कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। सीता जी सोच रही हैं कि अगर आज मैं नहीं दूंगी इनको भिक्षा तो ये जो रघुकुल की रीत चली आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे देना है। सीता जी से किसी ने बंदहु गुरु पद पदा मुँह परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पर तिलक, हाथ में कलावा और मुख में भगवान का नाम, गले में कंठी, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। और हमें ये सब सीखना चाहिए क्योंकि ये सब हमें संत ही बताते हैं, गुरु ही बताते हैं। ये सब हमें टीचर नहीं, ये सब हमें कथा, अगर रामचरितमानस में बैठेंगे तो ये यही सीखने को मिलेगा। ये मम्मी पापा और सिस्टर ही दोस्त हैं कि कोई और आपका जिगरी दोस्त है जिससे आप सारी बातें शेयर करती हैं? नहीं, देखिए हमको नहीं बनाई दोस्त। नहीं, मुझे कुछ भी शेयर करना होता है तो मैं अपनी मम्मी पापा से शेयर करती हूँ। ऐसे कहते पापा से डर होता है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। पापा से बेझिझक कह देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी आपको बता दें कि हमारे साथ सिद्धि किशोरी जी हैं, जो लगातार अगर हम बात करें 9 दिवसीय कथा को यहाँ पर लोगों को रसपान करा रही थी। हम लोग अंबेडकर नगर में हैं, वृंदावन की धरती से, राधा रानी की धरती से, ये यूपी में है। और आपको बता दें कि ये कथा कर रहे हैं और 15 साल की महज एज में जब ये कथा कहती हैं तो 80 साल के बुजुर्ग भी झूमने लगते हैं। क्या कुछ कारण है और वो सारी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हो रही हैं और कैसे सिद्धि किशोरी अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिद्धि जी। जी राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अवधपुरी में बैठ करके बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि जो 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस चल रही थी, राम कथा चल रही थी, वो हनुमान जी की कृपा से बहुत ही अच्छी हुई। बहुत अच्छी हुई। जी। कैसा महसूस हुआ आपको? इस 9 दिन के अंतर की बात अगर हम करें तो 9 दिन में आप क्या क्या सीख पाई लोगों से? कहते हैं जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। कहते हैं पहले जानिए फिर मानिए। हम जब किसी के विषय में हम जानते हैं कि व्यक्ति ऐसा है, तब उसको मानने भी लगते हैं। तो यहाँ 9 दिवसीय रामचरितमानस हुई, सभी माताओं से भेंट हुई, सभी संतों से भेंट हुई, सभी भाइयों से भेंट हुई, बाबाओं से भेंट हुई। और सबका भाव अलग अलग है। जैसे कहते हैं भगवान से प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन भाव सबका अलग अलग रहता है। और माताओं से भी मिले, उनका भी भाव अलग, बाबाओं से मिले, उनका भी भाव अलग, जितने लोग मिलते गए, बाल गोपालों से मिले, उनका भी भाव, सबका अलग अलग भाव रहा। और बहुत ही प्रेम मिला यहाँ से मुझे और बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही मज़ा आ गया। बिल्कुल जी। अगर हम बात करें, आपको बता दें कि सिद्धि जी यहाँ पर जब कथा शुरू करती थी तो लोग यहाँ पर जो बैठे रहते थे, हम भी देखते थे, बहुत अच्छा ये भजन भी गाती हैं। तो हम चाहेंगे कि सिद्धि जी एक श्लोक अगर हम ना कहें, रामचरितमानस की चौपाई से अगर हम शुरुआत करें, एक चौपाई से हमारे दर्शकों को ज़रा कुछ समझाइए आप। बहुत ही प्यारी चौपाई है, जो प्रथम में ही चौपाई आती है और मैं उसको गा के सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बंदहु गुरु पद पदा मुँह परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदम परागा। कहते हैं मार्ग में जा रहे हैं और बड़ी धूल गर्दा है, और जब धूल गर्दा आँखों में पड़ती है तो क्या होती है भैया, आँखें बंद हो जाती है। परंतु जब गुरुदेव के चरण रज हमें मिलते हैं तो हमारी आँखें खुल जाती हैं। हमें साफ साफ यही पता चलता है रामचरितमानस से कि सबसे पहले अगर हमें भगवान की शरण में आना है तो गुरु जी के शरण में सबसे पहले आना चाहिए, संतों की शरण में सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक वही दिखाते हैं। इस चौपाई से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अर्थात अगर एक चौपाई हम आपको याद दिलाएं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाएं, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही है, गलत बोल रहा हूं? नहीं, सही बोल रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर से आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो सबसे पहले प्रथम किसको पूजना पड़ेगा? गुरु जी को। और या तो संत की शरण में आ गए तो भगवान कम, जैसे कहते हैं ना कि टीचर होता है, वो पढ़ाई के बारे में बताता है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो वो बताते हैं किस तरह पढ़ाई करिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अच्छा, ये बताइए कि आप स्कूल जाती हैं, जब वहाँ पे अध्यापक आपको पढ़ाते हैं
क्या कुछ महसूस करती होंगी? आप लोगों को अध्यात्म पढ़ाती हैं, लेकिन जब आप विद्यालय में होती हैं, हम वो ज़रा जानना चाहते हैं। देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी स्कूल जाते हैं, और जब लगता है कि आप नॉर्मल एकदम स्कूल में नॉर्मल बच्चों जैसे ही बन जाती हैं क्या, या फिर वो ऐसे पूजा पाठ ये तिलक वगैरह करना ऐसे ही करके? नहीं नहीं, तिलक मेरा लगा रहता है। और तिलक आज तक कहते ना कि व्यक्ति जैसे बच्चे होते हैं तिलक लगा करके जाते हैं स्कूल में तो रोक देते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि तिलक लगाने के लिए तो बिल्कुल ना रोके, क्योंकि मुझे नहीं रोका जाता। और मैं सबको ही सिखाना चाहती हूँ कि मस्तक पर तिलक, हाथ में कलावा और मुख में भगवान का नाम, गले में कंठी, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। और हमें ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें संत ही बताते हैं, गुरु ही बताते हैं, ये सब हमें टीचर नहीं, ये सब हमें कथा, अगर रामचरितमानस में बैठेंगे तो ये यही सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं सिद्धि जी से अगर हम बात करें कथावाचिका न बनकर, उनके दिल में एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या आता है कि हमें जीवन में इस पद पर पहुंचना चाहिए या इस पर काम करना चाहिए? क्या कुछ आता है? सेकंड ऑप्शन, कथावाचिका तो आप बन ही गई हैं। पहला ऑप्शन तो मेरा था भजन गाना, और भजन गाने की बजाय अब मैं कथा सीख गई। दूसरा ऑप्शन ये रहा। अब आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन और कौन सा होना चाहिए? मेरा दूसरा ऑप्शन बस यही है कि जिस पथ पर मैं चल रही हूँ, भगवान की कथा कर रही हूँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हूँ, बस ये सेवा चलती रहे, और कोई मेरा इरादा नहीं है। सांसारिक मोह माया की बात करें, कभी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं बनना चाहती? नहीं। अगर आजकल अगर हम बात करें, डिजिटल युग चल रहा है, बहुत सारे कथावाचक ऐसे जो बहुत फेमस हो जाते हैं, तो वो राजनीति में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या कभी सिद्धि जी भी? देखिए, मेरा धर्म है, अब कहते हैं कि एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब रावण आते हैं सीता जी का हरण करने, तब रावण वो उस रेखा को पार नहीं कर पाते, तो बोलते क्या बोलते हैं कि आप सब जानते हैं कि इस रेखा के पार आकर के आप मुझे भिक्षा दे दीजिए। तो किसी ने सीता जी से पूछा कि आप धर्म की रक्षा कर रही हैं, और आप इतने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। सीता जी सोच रही हैं कि अगर आज मैं नहीं दूंगी इनको भिक्षा तो ये जो रघुकुल की रीत चली आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे देना है। सीता जी से किसी ने पूछा, बड़ा प्यारा प्रसंग है, कि आप जिस धर्म की रक्षा कर रही हैं और आपकी रक्षा कौन करेगा? तो बोले कि धर्मो रक्षति रक्षता, मैं जिस धर्म की रक्षा कर रही हूँ वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो मेरा काम है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं एक कथावाचक हूँ, और कथावाचक का कर्म होता है कि लोगों को समझाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, पूजा पाठ को आगे बढ़ाना। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं राजनीति को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, देश कैसे चलता है? राजनीति से चलता है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेश के, ये सब अगर नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि हम राजनीति का बढ़ावा नहीं देते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो आजकल जो कल्चर की बात किया जाए, जो बच्चे इन्वायरमेंट में पल रहे हैं, अगर उनको हम बात करें, वो अश्लीलता की तरफ बहुत तेज़ आगे बढ़ रहे हैं। भोजपुरी गाने वगैरह सुनना, ये सब कहाँ प्रवचन आपका सुन रहे हैं? भगवान राम के भजन में कितने लोग मतलब आ रहे हैं? ये सब कैसे मतलब लोग भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये तो ज़रा दर्शकों को बताइए। वो तो आजकल रील देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, वो डीजे डांस वाला गाने देख रहे हैं, कमर हिलेला हो कमर हिलेला, ये सब देख रहे हैं। ये कैसे भगवान का नाम जप करेंगे? देखिए, लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति पागलपन है, तो हम तो कहते हैं कि दुनिया के पागल होने से अच्छा है भगवान की पागल हो ले। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो गाने सुने जा रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, फ़ोन कहते फ़ोन अच्छा भी है बुरा भी है। आप फ़ोन में अच्छी चीज़ भी आती है, धर्म की चीज़ें भी आती हैं, भजन भी आते हैं, कथाएं भी आती हैं। हम लोग यूट्यूब चैनल इसलिए चलाते हैं ताकि जितना हो सके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा पहुँचे, लोग सीखें कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान होते ही नहीं। आप जैसे पूछ रहे हैं कि लोग भोजपुरी गाने सुन रहे हैं और भगवान को नहीं मान रहे, यही प्रश्न मुझसे किसी और ने पूछा था कि भगवान होते हैं या नहीं। अब मुझसे पूछा तो मेरे बगल में मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए थे, तो गुरुदेव
तो हमने कहा गुरुदेव से ही पूछिए। गुरुजी ने कहा कि बहुत सिंपल प्रश्न है, अब गुरुजी की तरह मैं नहीं बन सकते। हमने कहा ये इसका प्रश्न आपको गुरुजी दे सकते हैं। गुरुजी बोले कि माँ बाप होते हैं कि नहीं, इसी तरह अगर भगवान होते हैं तो उनका नाम कैसे होता। आप ये समझ लीजिए भगवान नहीं है, हम मानते नहीं, लेकिन ऐसी कोई पावर तो है जिसके कारण हम जी रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान की पूजा ज़रूर करनी। मैं ये नहीं कहती कि आप संत बन जाइए, क्योंकि संत बनना हम लोगों के अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसा भाव नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय भी कीजिए और सनातन धर्म को आगे भी बढ़ाइए और भजन भी करिए। हाँ, बस यही कहना है। लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। हाँ, लाइफ को, क्योंकि मैं खुद एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ, हंसती भी हूँ और अपने माँ बाप के साथ, अपनी मम्मी पापा को फ्रेंड बना करके, अपनी सिस्टर को दोस्त बना करके खेलती भी हूँ और भजन भी करती हूँ। दोनों चीज़ है। हाँ जी। तो ये मम्मी पापा और सिस्टर ही दोस्त हैं कि कोई और आपका जिगरी दोस्त है जिससे आप सारी बातें शेयर करती हैं? नहीं, देखिए हमको नहीं बनाई दोस्त। नहीं, मुझे कुछ भी शेयर करना होता है तो मैं अपनी मम्मी पापा से शेयर करती हूँ। ऐसे कहते पापा से डर होता है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। पापा से बेझिझक कह देती हूँ। और प्रथम चीज़ की कहती हैं कि बहन जो होती है उनसे कुछ भी नहीं छुपा जाता है। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताती हूँ कि ऐसा है। तो बड़ी वाली सिस्टर? हाँ, बड़ी वाली सिस्टर से। 2 सिस्टर है, उन दोनों से। बताइए कि आजकल अगर हम बात करें, बच्चे जो हैं वो माता पिता का कहना बहुत कम मान रहे हैं। एक सवाल आपसे कर लें, हो सकता है कि आपके आंसर से बहुत सारे लोग सीख लें। ये अगर हम गांव में अगर बात करें ना, तो ये लव अफेयर्स बहुत तेज चल रहे हैं। ये सब मतलब इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए क्या माता पिता अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें? देखिए, लड़कियां जो हैं वो कहती हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं पाएंगे, हम उन्हीं से शादी करेंगे। माता पिता एक तरफ हो जाते हैं, लड़कियां एक तरफ हो जाती हैं, और ऐसे में जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंचता है। 2-4 केस हम लोगों के सामने ऐसे डेली आती रहती है। कुछ जरा संदेश दीजिए ना, कुछ लोग सुधर जाएं। ऐसा माइंड पता है कब आता है? हाँ। ऐसा माइंड जब आता है जब हम बच्चों को भजन नहीं सिखाते। हाँ। हमने कथा में भी बोला था कि भजन बचपन में होगा, 55 में नहीं होगा। जब आप बच्चों को भजन बचपन में करना सिखाएंगे तब बच्चे 55 तक होंगे तो बहुत ही कुछ सीख जाएंगे। इसीलिए जब हम इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हम कथा में आ रहे हैं तो अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार को लेकर के आए, ताकि बच्चे भी सीखें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, देखिए मेरे माता पिता ने तो मुझे बचपन से ही भजन करना सिखाया, सत्संग करना सिखाया, और संतों के मुख से भी यही सुना कि हमें अगर प्रेम करना है तो भगवान से कीजिए और किसी से नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सभी को समझाना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेम करना ही है तो अपने माता पिता से करिए, अपनी बहन से कर लीजिए, अपने भाई से कर लीजिए, और सबसे अच्छी सीधी बात कि सबसे अच्छी बात कि अपने ठाकुर जी से ही हम प्रेम करें। मैंने तो हमेशा अपने ठाकुर जी से प्रेम किया है, और मेरे बाद में मेरे माता पिता। हाँ जी। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। लास्ट और आखिरी सवाल एक भजन के साथ हम लोग एंडिंग करेंगे। 2 लाइन, ज़्यादा नहीं। भजन तो बहुत ही प्यारा भजन है, मैं सुनाना चाहूँगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ सिद्धि किशोरी जी, जो एक सुप्रसिद्ध कथावाचिका हैं और बहुत अच्छा कथा कहते हैं, और लोगों में आज जो एक भ्रम है और लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था खोते जा रहे हैं, उन्हीं को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाह रहे थे किशोरी जी के साथ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।